स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको हाथ जोड़कर झारखंडी जोहार करते हैं। नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में, जहां पर आदिवासी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस समारोह में कई तरह के आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो पेश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कई स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाज को दर्शाया जा रहा है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ खास है। सबसे पहले तो मैं टीम TVIF की ओर से आपके चैनल को स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ये ट्राइबल यूथ फेस्ट हम 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और एक मंच हम देने का प्रयास कर रहे हैं हमारे युवा पीढ़ी को, जहां हम अपनी भाषा, संस्कृति, हमारी जो परंपरा है और हमारा जो सभ्यता है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ एक मंच हम देना चाह रहे हैं हमारे जो समाज के वैसे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है। हम चाह रहे हैं कि इस मंच के माध्यम से उनको एक वो मौका मिले और जो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है, टैलेंट है, वो लोग देख सके और वो आगे बढ़े अपने जीवन। इसी उद्देश्य से हम आज यहाँ जमा हुए हैं और ये कार्यक्रम उसी पर आधारित है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं चारों तरफ स्टॉल लगा हुआ है, तो हम जो यहाँ झारखंडी व्यंजन है, हाँ, स्टॉल के माध्यम से उसको भी प्रदर्शित कर रहे हैं। और कुछ स्टॉल देखिए व्यापार के लिए भी हम आए हुए हैं, जहाँ हमारे युवा जो व्यापारी है, हाँ, एंटरप्रेन्योर है, वो अपना जो थोड़े स्टॉल है वो दुकान का प्रचार भी कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो मंच नहीं मिल पाता है। तो ये स्टेज उसके लिए भी इस तरह से हम, मुझे लगता है, मददगार साबित होगा। यही हम लोग उद्देश्य के ये दूसरा संस्करण है। पिछले साल बहुत लोगों का प्यार और सराहना मिला, तो इसलिए हम लोग ने इतनी हिम्मत की और फिर इस साल ये कार्यक्रम लेके आए हैं। तो इस साल भी मुझे लगता है उतना ही सफलता, उतना ही प्यार लोगों को मिला है। तो जो मैसेज एक हम देना चाह रहे थे, मुझे लगता है लोगों तक पहुंच पाया है। आदिवासी युवा महोत्सव करने का इसी उद्देश्य है मेरा और मेरी पूरी टीम, हम लोग का टीम का इसी मकसद है, जितने भी हमारे झारखंड देश भर, हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको एक मंच देना चाहते हैं कि वो आए, अपनी बातों को, अपनी संस्कृति को, अपने खान पान एक दूसरे से एक ट्राइब 32 ट्राइब्स है, वो एक दूसरे से बांटे और अपने कल्चर को एक दूसरे से बांटे और सारी अपनी संस्कृति सभ्यता को पूरे झारखंड भर में, पूरे देश भर में इस कार्यक्रम के माध्यम से। यहाँ जो स्टॉल में जो खास बात यहाँ की ये है कि हम सब एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, तो हमने उसी के तहत जो जितनी भी वुमेन्स हैं, मतलब हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं, तो हमने एक पहल किया है। ये हमारा फर्स्ट स्टॉल है और हमने कोशिश की है कि जो हमारा यहाँ ट्राइबल फूड है उसे हम प्रमोट करें और उसके ज़रिए एक मीन्स ऑफ ज़रिया बनाएं कि हम उससे इनकम करें। तो हमने कुछ ड्राई स्नैक्स रखा हुआ है और इस जितने टैलेंटेड वुमेन्स हैं जो कि घर में खाना बनाती हैं, लेकिन हमने कहा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में आओ, अगर आप चाहते हैं कि अपने आपको भी पहचान मिले, आप भी कुछ अर्न करो, तो ऐसे वुमेन्स का एक ग्रुप बना है और हम सब ये अपना बनाते हैं और यहाँ पे हमने स्टॉल लगाया है। ये हम लोग खजूर कहते हैं इसे, हाँ, ये खजूर है और ये निमकी है, हाँ, जो सबको पसंद होता है। निमकी ओबियसली चाय के साथ या किसी के साथ भी खाने के लिए नाश्ते में। और ये है कि आपका ये मड़ुआ का लड्डू है, रागी, जो बाहर के लोग बहुत ज़्यादा, जैसे बेंगलोर वगैरह सब लोग रागी के नाम से इसको जानते हैं और वो बहुत रिच फूड होता है ये। तो इसे हमने बनाया है अपने तरीके से, अपनी कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स मिला करके, और ये हमने प्राइस रखा हुआ है इसका, आप देख सकते हैं 250 का है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है बॉडी के लिए। इसमें गोंद भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अभी ये स्किन, गोंद जो होता है वो स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन ये जो शॉल है, मेरी मम्मी का शौक़ है कि समाज में मतलब कुछ ऐसा दे, जैसे ये शॉल है तो इसका दाम आपको मार्केट रेट से कम में मिलेगा। तो ये मेरी मम्मी का है कि वो मतलब ऐसे प्रेजेंट करना चाहती है कि हर एक लोग इसको ले सके, जो मार्केट रेट से कम में मिले और हर एक के पास अवेलेबल हो सके। ये उनका विजन है और हम लोग उसमें सपोर्ट करते हैं एज अ फैमिली। तो ये थैला है जो मम्मी बनाती है, घर में सीती है और मतलब मम्मी का दुकान है, तो उसमें बहुत सारा स्टिचेस भी करती है। सबको मतलब कि कितने लोग जुड़े हुए हैं? मम्मी अकेले ही करती है, अकेले ही करती है। ये 60 रुपए का है ये वाला।
थैला जो घर में बनाती है। बाकी शॉल तो हम लोग मंगवाते हैं और उसे कम दामों में हम लोग बेचते हैं। छिलका रोटी है और मड़ुआ लड्डू है और पीठा लड्डू है। उसके साथ आलू चना सब्जी है और चिकन। मतलब छिलका रोटी 2 पीस है, एक चिकन है, उसमें 40 रुपये है। पीठा लड्डू 3 पीस है, उसमें 50 रुपये है। छिलका रोटी आदमी पसंद करता है ना, पीठा रोटी भी मतलब बहुत कम मिलता है ना ये सब। जैसे कि शहर में, देहात में तो खा सकता है पर शहर में नहीं खाता है, उतना नहीं जानता है बहुत। इसके पीछे कारण वही कि मतलब देहात में ये धान चावल जो करता है तो वो लोग जानता है कि उससे क्या क्या बनता है, तो लोग उसको मतलब कैसे बना के खाना है। और वही चीज़ को जैसे मड़ुआ को शहर में बहुत कोई नहीं जानता है कि मड़ुआ क्या है। केक है, मड़ुआ का केक है, रोज केक है, निमकी है, अरसा। मतलब किस रेंज में आप यहाँ पे? मड़ुआ आटा आधा किलो का वो है आपका 50 रुपया, और मड़ुआ केक 100 रुपया, खजूर आपको 50 रुपया। क्या स्टॉल्स लगाते रहती हैं या फिर ये मतलब पहली बार है जब आप ऐसे स्टॉल लगा रही हैं, क्योंकि एक आदिवासी युवा? हाँ, लगाते रहते हैं। जैसे हम उधर गौसना मैदान में होता है तो वहाँ लगाते हैं, उसके बाद अभी यहाँ लगा रहे हैं, इधर पहली बार है। आज क्या है ना कि सब पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, जैसे हम लोग आदिवासी लोग, तो हम लोग जो है जल जंगल और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को अपने सभ्यता को कायम रखना है, जिससे क्या है कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी रहेगी वो जल जंगल और ज़मीन को सुरक्षित रखेगी, जिसके चलते आज जो है कि बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, हम लोग अपना सभ्यता को भूल रहे हैं। जितना जो कल्चर था वो सबको भूल रहे हैं, वो सबको हमें भूलना नहीं है, हमें अपने सभ्यता को आगे बढ़ाना है। और इससे क्या है कि अभी जैसे हम लोग अरसा मान लीजिए, अरसा हम लोग बनाते नहीं हैं, बहुत कोई जानते भी नहीं है आज के डेट में कि कैसे बनाया जाता है। और पहले क्या था कि ये आदिवासी लोग का अरसा मेन होता है, इसीलिए मतलब अरसा हुआ, फिर आपका ये मड़ुआ आटा जो उसमें पौष्टिकता बहुत ज़्यादा है, और आज हम लोग खाली मैदा के पीछे भाग रहे हैं, तो उससे हम लोग के शरीर को मतलब वो फ़ायदा नहीं करता है। इसलिए हम लोग को मैदा को छोड़कर मड़ुआ आटा खाना चाहिए, मड़ुआ केक, उसके बहुत सारे मड़ुआ का लड्डू भी बनता है जो बहुत पौष्टिक होता है। बुक कहीं मिलेगा नहीं तो बच्चे को जानकारी कहाँ से मिलेगा? तो बच्चे को अगर जानकारी नहीं है तो महापुरुषों का विचारधारा, महापुरुषों का आंदोलन, महापुरुष ने जो काम किया वो कैसे पता चलेगा? वही सारा जानकारी के लिए बुक आता है। जितने भी भारत के जितने भी महापुरुष आज़ादी का आंदोलन में अपने समाज को बचाने के लिए जो आंदोलन किया, वही सारा बुक यहाँ पर आपको मिलेगा। अभी अगर बच्चे को पूछेगा डॉक्टर अंबेडकर नहीं पता है, जब भारत का संविधान के निर्माता उन्हीं का बच्चे को आप पूछेगा तो नहीं बताएगा। तो ये क्या कारण है कि महापुरुषों का नाम तक को लोग छिपा दिया? तो जब जानेगा तो पहला क्लास से ही महापुरुषों का को पढ़ाना चाहिए कि भाई अम्बेडकर संविधान लिखा, और आज संविधान लिखने वाला का नाम तक नहीं आता है। तो ये सारा चीज़ है महापुरुषों का आंदोलन, महापुरुषों का विचारधारा, यहीं पर आपको मिलेगा। सबसे पहले तो जोहार, मेरा नाम हर्ष तिग्गा है, और ये जितना भी प्रोडक्ट है ये सारा हर्बल बेसिस पे है, मतलब कोई इसमें ज़्यादा केमिकल नहीं डाला हुआ है। तो हर्बल प्रोडक्ट अभी आजकल के देख रहे हैं, सब कोई फास्ट फूड के पीछे भागता है तो कितना तबीयत ख़राब हो रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग की जो कंपनी है वो पूरा हर्बल प्रोडक्ट निकाल रही है, मतलब आप यूज़ कीजिए और फिर उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो होम केयर है, साबुन हो गया, तेल हो गया, सारा चीज़, फिर ये शैम्पू वगैरह सारा चीज़ है। उसके बाद फिर दवाई का भी है, इधर दवाई सब है। तो दवाई में जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है घुटना में, कमर में, ये सब, तो वो सब का पूरा दवाई है। फिर पूरा बॉडी के लिए आपका क्रीम वगैरह सब है, वैसलीन वगैरह सब है। प्राइस क्या मतलब? प्राइस वैसे लीगल प्राइस है, लाइक जैसे टॉनिक ही हो गया तो इसका आपका 250 में आ जाएगा। ये आपका त्रिफला है, जैसे सिंपल से एग्जांपल त्रिफला है, तो ये जो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। और फिर ये साबुन हो गया, तो ये आपका डिटोल बेस पे है, लेकिन केमिकल फ्री है, और इसका प्राइस आपका हो जाएगा 50। MRP प्राइस 70 है, लेकिन जो भी है वो 50। आज आप आदिवासी युवा महोत्सव में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एंजॉय करो लाइफ, अच्छा से खाओ पियो जो भी खाना है, लेकिन हर्बल की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो, क्या कि केमिकल चीज़ ज़्यादा खाने से भी बहुत नुकसान होता है, वो सब यूज़ करने से भी नुकसान होता है, इससे थोड़ा हर्बल की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए।